Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on the verse Jeremiah 46:27. यिर्मयाह 46 और 27 वचन पर हम आज अध्ययन करें। Fear not thou, for behold, I will save thee from afar off. तू मत डर और ये इस्राएल विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। Different Bible commentators divided the book of Jeremiah into different sections. अलग अलग बाइबल के कमेंटेटर यिर्मयाह की पुस्तक को अलग अलग भाग करके उन्होंने समझाया। As the Lord led them, they divided according to the revelation given to them. जैसे परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की थी, जैसे कि परमेश्वर ने उनको दर्शन में बताया है, उस प्रकार से जो प्रकाशन दिया है उसी हिसाब से उन्होंने अलग अलग हिसाब इसको हिस्से में भागा है। All may be correct. हो सकता है सबके सब ठीक है, वो सच है। So, however, when we come to chapter 46, लेकिन हम जब 46 अध्याय पे आते हैं, this section deals with the prophecies that are directed mainly to those nations that were around Israel. तो खास तौर से जो इस्राएल के आसपास के जो देश के लोग हैं उनके बारे में वो बात करता है। See, the prophet addressed the Gentile kingdoms. भविष्यवक्ता ने अन्य जाति के देश से बात करता है। God was passing judgment on the surrounding nations. परमेश्वर ने उनके जो आसपास में जो देश के लोग हैं उन पर अपना न्याय को वो दिखा रहा था। That's why when Jeremiah was called, इसलिए जिस समय यिर्मयाह को बुलावा आया in था, Jeremiah 1:5 we all know, यिर्मयाह की पुस्तक 1 और 5 वचन he में was called to be a prophet unto nations, not only to the nation of Judah or Israel. और ना केवल यहूदा और इस्राएल देश को, लेकिन देश जातियों को वो भविष्यवक्ता के लिए बुलाया गया। So what can we understand from this? यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं? One man of God, Raiken, he commented like this. एक परमेश्वर का जन राइकेन नाम का इस प्रकार से बोला है, God knows who he is. परमेश्वर जानता है वो कौन है। He is not a regional supervisor for one region. वो केवल एक जगह एक स्थान का अधिकारी नहीं है। Oh, he is not a tribal deity only for one tribe. He is God. वो एक वंश या एक गोत्र का परमेश्वर ऐसा भी नहीं। He is the God of all nations. ये समस्त जातियों का परमेश्वर। His sovereignty is not limited to a single culture or nation or ethnic group. वो तो ना केवल एक संस्कृति का या फिर एक देश का एक जगह का परमेश्वर नहीं है। So the act and fact of God passing his judgments on Gentile nations, it clearly shows that God of the Bible is the God of the whole universe. तो परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी जो न्याय दिखाता है, इससे हमको क्या समझ में आता है कि परमेश्वर ने सारी दुनिया का परमेश्वर है। Many people they misunderstand. और बहुत सारे लोग हैं उसको गलत समझते He हैं। is the God of Christians. वो ईसाइयों का ही He is परमेश्वर the God of Jews. है। अभी यहूदियों का परमेश्वर Not है। like that. ऐसा नहीं होता God of the है। Bible is the God of the universe, and here he is talking to the nations around Israel. बाइबल का परमेश्वर विश्व का परमेश्वर है। यहाँ लिखा है इस्राएलियों के आसपास के देशों के बारे में बात कर He is रहा omnipotent God, all-powerful है। God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। In the past 12 verses of chapter 46, 46 अध्याय के इससे पहले के जो 12 वचन में God actually was speaking about the defeat of Egyptians. परमेश्वर ने वास्तव में मिस्र जो हार गया था उसके बारे में बात करता In verse 11, है। 11 वचन में see, he is telling that Egyptians are going to be defeated. अब मिस्र के लोग वो हार जाएंगे, यही बात करता है। In verse 11, 11 the वचन prophet was telling them that there is no healing though they go to Gilead. लिखता है, हे मिस्री की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, It is useless. तो इसका कोई फायदा नहीं। Gilead was known throughout the ancient world as the place of medicines. जो ये गिलाद नामक ये जगह है, उन दिनों की बात है, हर जगह के लिए वो औषध देने वाली In है। Jeremiah 8:22, यिर्मयाह की पुस्तक 8 और 22 वचन में even prophet asked, is there no balm in Gilead? तो भविष्यवक्ता ने पूछता है कि क्या गिलाद में औषध नहीं है, And is there no healer there? क्या वहीं चंगाई देने वाला नहीं है? Why prophet is telling? भविष्यवक्ता क्यों ऐसा In बोलता those है? days, Gilead was known as a place of medicines and healers. क्योंकि उन दिनों की बात यह है, गिलाद जो नामक देश है वहां पर औषध मिलती उपलब्ध है और चंगाई देने वाले वैद्य भी है वहां पर। But now what God is telling? लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बोलते हैं? Though Egypt goes to Gilead, चाहे मिस्र
गिलाद को जाने पर भी Oh, there is no healing. वहां पर उसकी कोई चंगाई नहीं हुई। They were to receive the judgment of God, and God was going to use the Babylonian armies पर- as his instrument. परमेश्वर के न्याय दंड को वो तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबुलोन को मिस्र पर परमेश्वर ने उसको भेजने वाला है। Yeah, God is going to use the Babylonian armies to judge against Egypt. तो फिर परमेश्वर ने बाबुलोन की सेना को इस्तेमाल करेगा मिस्र को वो न्याय करने के That लिए। is the reason basically why Jeremiah warned the people not to go down to Egypt. उसी कारण से यिर्मयाह ने ये लोगों को चेतावनी दी कि मिस्र को नहीं जाना है, Don't go to Egypt. मिस्र को नहीं जाना, Don't try to find safety there. और मिस्र को जाकर वहां पे सुरक्षा मिलती कहकर नहीं बोलना है, Because God is going to raise Babylonians to destroy Egypt. क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र को नाश करने के लिए बाबिलोन को उठाने वाला है। So later the prophet focused on other nations in the succeeding chapters. और उसके बाद वाले अध्याय में हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता ने जो दूसरे देश के बारे में, उनके न्याय के बारे में बात Now in करता the है। last couple of verses of chapter 46, अब वो 46 अध्याय के जो अंतिम वचनों में हम so देखते that is हैं, what the verse we are seeing today, verse 27. यही जो आज के दिन हम अध्ययन कर रहे हैं 27 The वचन पर। prophet was giving encouragement to his people. भविष्यद्वक्ता ने अपने लोगों को प्रोत्साहन देता Why है। he encouraged so? क्यों प्रोत्साहन देता है? Really speaking, all prophecy centers around the person of Jesus Christ. वास्तव में देखते हैं हर एक भविष्यवाणी भी यीशु मसीह के आसपास की बात है वो। Why? क्यों? Because the nation of Israel is so important to the coming of Jesus. क्योंकि आने वाले यीशु के लिए जो इस्राएली वंश है बहुमूल्य है वो। And why God always protected and forgave and regathered Israel? क्यों हमेशा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाता था और क्षमा भी करता था, फिर वापस उन सबको एक जगह लेकर आता It था। was not because they are obedient, not because इसका of मतलब that. यह नहीं कि इस्राएली लोग आज्ञाकारी बन के कह रहे थे, कहना मानते थे, ऐसा नहीं। But because of the covenant he made with Abraham. लेकिन अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है उसके खातिर ऐसा करता था। We may fail in our words and deeds, but God will never fail because he made a covenant with हो Abraham. सकता है हम कामों में और बातों में हम असफल हो सकते हैं, नाकामयाब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं होने वाला है जो उसने वाचा बांधा है। Not only because of the covenant he made with Abraham, ना केवल अब्राहम से जो वाचा बांधा है, but also the most important thing is that the Savior of the world, Lord Jesus Christ, has to come to the earth through that Jewish nation only. और महत्व देने वाली बात यह है यहूदा के वंश के द्वारा ही आने वाली इस संसार को बचाने के जो प्रभु यीशु मसीह आता है, And he is the Lion of Judah. वो है यहूदा गोत्र का सिंह है। Forgiving and loving are his attributes, his qualities. क्षमा करना और प्रेम दिखाना, ये तो उसके सद्गुण है। Often God calls Jacob his servant and the Israel as my people. Many times he called like that. Jacob is my servant and Israel are my people. कई बार परमेश्वर ने याकूब को मेरा दास कहकर, इस्राएलियों को वो मेरे लोग, मेरे प्रजा कहकर बुलाते It थे। is not because they are obedient. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आज्ञाकारी बनकर रहते It थे। is because that he chose them. वजह यह है कि परमेश्वर ने उनको चुना था। We all know how refractory and disobedient they were. हम जानते हैं कितने अनाज्ञाकारी बनते थे, कई बार उसका कहना नहीं मानते थे। They were continually shaking off the yoke, removing the yoke on them. लगातार जो उन पर जुआ रखा होता उसको वो निकाल देते थे। Many times they insulted God. कई बार वो परमेश्वर की बदतमीजी की है। So the obedience of Israel is not commended. They were not obedient people. यहाँ इस्राएलियों का आज्ञाकारी कहना मानने की प्रशंसा नहीं है, But- क्योंकि वो हमेशा कहना नहीं मानते But थे। always the election is set forth by which God had set them apart from all other nations. लेकिन कई बार यही होता है, वहाँ उसके आसपास के जितने लोग हैं उनमें से इनको चुनाव किए थे उन्होंने। You and I are also like that. आप और मैं भी इसी How प्रकार। many times we were disobedient. हम कितने बार उसके अनाज्ञाकारी बने। God is blessing us not because we are obedient, but because He has chosen us as His children. परमेश्वर ने हमको आशीष देता है ताकि, क्योंकि हम उसके आज्ञाकारी है ऐसा नहीं, लेकिन वो हमको चुना है इसलिए वो हमको आशीष देता है। So now God says, तो अभी परमेश्वर बोलते हैं, fear not, O Jacob, याकूब डर मत, and be not be broken in mind, O अब Israel. इस्राएल तो विस्मित ना हो। Oh, these are indeed two names used, but God thus addressed His people often. तो ये जो दो नाम से परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को पुकारते I थे, will save you. मैं तुझे बचाऊंगा। Not because you are worthy, but because I have chosen you. इसका मतलब तू योग्य है ऐसा नहीं, लेकिन मैं तुझे चुना हूँ इसी वजह से। Oh, this is a great comfort to the people of God. ये परमेश्वर के लोगों को बड़ी शांति देने वाली बात Matter है। of fact, these Jews were in great fear. वास्तव में जो ये यहूदी लोग हैं वो बहुत ही डरते थे, भयभीत थे, But in the midst of wrath, God remembers mercy. लेकिन वो क्रोध के बीच भी परमेश्वर अपनी करुणा को स्मरण करेगा। Remember, though Judah be destroyed, Jerusalem be captured.
चाहे यहूदा नाश हो जाए, यरूशलेम बंधुआई में जाने पर Though the भी, temple was burnt to the ground, और फिर मंदिर जलाया जाता है, the people be carried away into captivity. तो लोग बंधुआई में जाएंगे। Remember, I repeat, remember. लेकिन याद रखना है, स्मरण कीजिए, Though all these things have happened, हो सकता है ये सब होती है, though the people of Israel are scattered throughout the whole world, इस्राएल लोग सारे दुनिया भर में वो बिछड़ जाएंगे, the nation of Israel shall not be utterly destroyed. लेकिन जो इस्राएली वंश है वो तो नाश नहीं होगा कभी, A seed shall be preserved. और उसके लिए तो बचाए रहेगा उसका संतान, Yeah, that remnant. और जो शेष उसका जो संतान और बचाए रहेगा, Out of that remnant, the nation shall again revive. और ये जो बचा हुआ है उनमें से ये जो देश है वापस आएगी वो। Why? क्यों? Because God eternal purposes are linked with that nation. क्योंकि परमेश्वर की हमेशा के जो उद्देश्य है इस देश के साथ लगा हुआ, इस्राएलियों के साथ वो लगा हुआ है उनका। Other surrounding places, God will punish them. और जो आसपास में है उनकी तो वो शिक्षा, उनको दंड देगा, But what about His people? लेकिन अपने लोगों के बारे में क्या It is बोलता not है? punishment, it is correction. दंड देना नहीं, लेकिन उनको सुधारना है। Pagan kingdoms and empires may pass into history. अन्य जाति के जो सम्राट लोग थे, लोग ये तो चरित्र में वो खो गए हैं, But God would never make a complete end of Israel. लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों का कभी भी वो नाश नहीं किया, They are His covenant people. क्योंकि वो उसके जो वाचा किए हुए लोग हैं। Even in our Christian life, हमारे मसीह जीवन में भी man of God F.B. Meyer said, परमेश्वर का दास F.B. मेयर ने कहा, if God has taken us to be His people यदि परमेश्वर ने हमको अपने लोग बनाया है and to give us His best, then though we suffer chastisement, we shall not be overwhelmed by it. तो चाहे हो सकता है वो हम पर वो दंड करेगा, लेकिन वो हमको कभी हमेशा नहीं छोड़ेगा। Though we are corrected or diminished or brought low, God will not make a full end of us. हमको वो सुधारेगा या फिर हमारे साथ थोड़ी सतावट कुछ मुश्किल का समय आएगा, लेकिन वो हमको हमेशा नहीं छोड़ेगा। Though we are pruned, we shall not be cut down to the ground. हो सकता है हमको सुधारने में कुछ डालियों को काटेगा वो, लेकिन बिल्कुल ही हमको नीचे नहीं गिराएगा। Even God's judgment upon us और for His people is the evidence that why He is judging us, why He is punishing us, why He is correcting us. It is out of His great love and concern and वो care. क्यों हम पर दंड लाता है, क्यों हमको सुधारता है, क्यों काटते रहता है, वजह ये है उसकी महान अनुग्रह के कारण से। So like a faithful and loving father, तो एक विश्वास योग्य, एक प्रेमी पिता के He समान corrects us. हमको सुधारता He है will वो, not leave us wholly unpunished. और वो पूरी तरह से दंड देकर छोड़ेगा नहीं वो। Oh, how blessed we are. और कितने धन्य है हम। So dear brothers and तो sisters, प्रिय भाई और बहनों, have you come under the better understanding of His love now? क्या अभी आप परमेश्वर के इस महान प्रेम को समझे हैं? As the New Testament Israel, you and I, God will never leave us. नए नियम के इस्राएल होते हैं, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। Though you shake off His hands, yet He will guide you with minor chastisement. हो सकता है आपने परमेश्वर को छोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको दंड देते हुए आपको तो सुधारेगा। May God help us to understand these Christian principles and truths and help us to go forward in our Christian और life. ये जो मसीही नियम को, मसीही सच्चाई को जानते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, your love is unfathomable. तेरा प्रेम प्रभु हम नाप नहीं सकते। Today we are blessed means not because we are obedient people. आज हम आशीष पाए लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरा कहना मानते थे। Lord, we are famous for our disobedience. हाँ प्रभु, हम तो अनाज्ञाकारी बने में प्रभु अनाज्ञाकारी में हम बहुत प्रसिद्ध है। And also not only that, we are stiff-necked people. और ना केवल इतना हम बड़े मुंड रहे, But oh Lord, we thank Thee, you have chosen us. लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको चुना है। Whether you are punishing us or correcting us, it is only out of love and care for us. यदि आप दंड देते हैं, सुधार देते हैं, ये सुधारते हैं, तो केवल आपके प्रेम के कारण Lord, से। we are so thankful unto you. प्रभु हम धन्यवाद है, Whatever you have done to Israel, you are doing to us. जो कुछ आपने इस्राएल के साथ किए हमारे साथ भी वही Even करते today, you are calling us as your people. हैं। आज भी प्रभु हमको आपके प्रजा कहकर Oh, बुलाते what an honor it is. हैं। कितनी बड़े गौरव की बात Help us है। to understand this love. और ये प्रेम को समझने में सहायता At least to कीजिए, some extent, oh Lord. और कम से कम प्रभु कुछ तो हम समझने में सहायता And कीजिए, help us to serve Thee faithfully. और विश्वास योग्य बनकर तेरी सेवा करने में सहायता In कीजिए। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।